जिनमें आईटीसी पसंद आया वो उन्हें ये शेयर भी पसंद आएगा, क्योंकि आईटीसी के जो 2 इनिशियल है वो इसमें भी है। आईओटी, इंडस टावर। और बिल्कुल आईटीसी से मिलता जुलता, एकदम शांत आराम से, कोई ज्यादा एक्शन हड़बड़ी में चलने की, इसको न तो चलने की हड़बड़ी में आदत है न गिरने की आदत है। क्यों पसंद है, कारण बता दूं। प्रोमोटर्स भारतीय ग्रुप की कंपनी है, भारतीय एयरटेल की ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो टावर लगाने और चलाने का काम करती है। तो पेरेंटेज आप समझ ही सकते हैं कि भारतीय एयरटेल जैसे मजबूत पेरेंटेज के साथ ये कंपनी है। दूसरा कारण जो है, इस कंपनी की सबसे बड़ी समस्या थी जो वोडाफोन आइडिया के साथ इनका जो डेट था, वो डेट अटका हुआ पड़ा था। उस डेट में रिकवरी होती दिख रही है, जो डाउटफुल डेट से जो मार्च 2023 में 5300 करोड़ थे घटकर 64 करोड़ रह गए, यानी कि लगातार रिकवरी होती दिख रही है। बकाये की रिकवरी लगभग हो चुकी है। तो वो एक जो डर था, वो डर इनका पूरा कि पैसा डूब जाएगा, निकल जाएगा, वो डर निकल चुका है। तीसरी चीज दीप जो है कि वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वित्त वर्ष में 5,500 से 6,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। नेट प्रॉफिट है 6,000 करोड़ का, 14,000 15,000 करोड़ का एबिट करेगी। आप सोचो एबिटा तो 15,000 करोड़ का और 6,000 करोड़ का प्रॉफिट अगर करे और 65-70,000 करोड़ 67,000 करोड़ के मार्केट कैप पर है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे। और अगले 1-2 साल में तो और बढ़िया वैल्यूएशन हो सकते हैं। एक और चीज इंटरेस्टिंग ये कि अगर वित्त वर्ष 2025 का ईवी वर्सेज एबिटा देखें तो आज 4 टाइम पर ही ट्रेड कर रहा है, वो भी अट्रैक्टिव है। पिछले साल इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन पूरी संभावना है कि अब डिविडेंड वापस आता हुआ दिखेगा। 6 से 8% की डिविडेंड यील्ड का आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अब कैश फ्लो काफी बढ़िया हो गया। पहले कैश फ्लो को लेकर दिक्कत थी, लेकिन जैसे ही पैसे आए 2 तिमाही बाद लास्ट क्वार्टर में इनका कैश फ्लो ऑपरेटिंग लेवल पर पॉजिटिव हो गया। ये एक अच्छा संकेत आता दिखा। तो मेरा ये समझना कि हर एक लेवल से फाइनेंशियल्स मजबूत होते दिख रहे हैं, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। अब लेना कब है, ये इंपॉर्टेंट है। कब लेना है, ये सबसे काम की चीज है। यस, स्टॉक एफएनओ बैन में है, ये मुझे पता है, कोई बताए ना, नहीं तो फिर आप लोग ट्वीट करेंगे बैन में वाला सर, तो लेना ही नहीं है आपको बैन में। तो पहली चीज तो फ्यूचर्स में लेना ही नहीं है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज लेना है तो कैश में लेना है। और कब लेना है, ये लेना है जब इसमें एक ब्लॉक डील हो। इसमें एक ब्लॉक डील होने की तैयारी में 2 दिन पहले भी बातें चल रही थी, ब्लॉक डील होने वाली 210 220 में। पहली चीज तो कोई इतनी नीचे ब्लॉक डील होगी नहीं, इतना टॉप क्लास क्वालिटी स्टॉक है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वाला ब्लॉक डील होगी नहीं होगी तो कोई बड़ी बात नहीं, प्रमोटर खुद ही ले ले। अपनी कंपनी अच्छी दामों में मिल ले तो क्यों ना ले, और उनके पास तो पैसे की कमी थोड़ी मित्तल साहब के पास। सो ये 3.25% की मोबाइल वेस्ट करके एक कंपनी है जिनकी प्रमोटर है, इनके पास ये आखिरी इतनी हिस्सेदारी बची इनके पास, लास्ट सप्लाई, ये लास्ट सप्लाई ये होगी। और ये जिस प्राइस में ब्लॉक डील हो वहां ले लेना, ठीक है। अब टारगेट बता देता हूँ, 300 325 350। और ये स्टॉक जो वैसा है बिल्कुल ठीक आईटीसी की तरह आपको स्लो एंड स्टडी रिटर्न देगा, शांति से आप इसको अब आप सोचोगे 300 350, अगर आपको समझो 330-35 में 230-35 में एंट्री करने का मौका मिल जाए, 30% 35% का रिटर्न निफ्टी का स्टॉक दे, कम होता है? किस हिसाब से कम होता है? कम होता है, बराबर। और ऐसा स्टॉक जिसको लेकर आपको आराम से अच्छी नींद आए, कभी इंडस टावर या आईटी से आपके पोर्टफोलियो में तो आपको रात की नींद नहीं खुलेगी। एग्जैक्टली, ऐसा वॉलेटाइल नहीं आएगा। हाँ, इनकी वजह से नींद नहीं खुलेगी भाई इस कंपनी का क्या होगा क्या नहीं होगा। सो शांति से जिन लोगों को अच्छा क्वालिटी स्टॉक लेके बैठना है वो आराम से एक्यूमुलेट करे। एक और चीज, हर 5% के फॉल पे एक्यूमुलेट करे। कई बार मैं 10% का देता हूँ, कई बार तो 5% और घटे तो एसआईपी करिए। ओके, ये है इंडस टावर। शांति से अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिन्हों साल का 25-30% रिटर्न से जो खुश होते हैं अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में, उनके लिए बढ़िया स्टॉक है इंडस टावर। ओके, 300 325 350 ये है आपके लिए लेवल्स। आराम से होल्ड करिए, कुछ परेशानी की बात नहीं है इस काउंटर के लिए। इंडस